नमस्कार मित्रों, राधे राधे, जय श्री राम। आज मैं बात करता हूं। देखिए, ये मैं खुद की भी अपनी कहानी बताना चाहता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों के साथ में ऐसा ही होता होगा जैसे मेरे साथ हुआ। बोले, ये मेरी खुद की एक छोटी सी कहानी है जिसका सारांश लिखने की कोशिश किया हूं। देखिए, मैं अपने मन को इतना मार लिया हूं कि देखिए, जो मेरा मन होता है बढ़ते काफी, देखिए बचपन से हर चीज खेलना और खेलते खेलते आगे चले जाना, उसके बीच में मैंने अपने मन को इतना मार लिया है कि देखिए, जो मन होता था किसी चीज को करने के लिए, कुछ ऐसा कर लूं कि जिसकी कोई लिमिट ना हो। जब माँ बाप कमाते थे तो मन ही मन किया करता था हर चीज करने का। अब जब स्वयं कमा रहे हैं तो कुछ चीज भी नहीं करता है अपने से। मैं बात करता हूं कि मैंने अपने मन को इतना मारा है, मैंने अपने मन को इतना मारा है कि हर चीज के लिए, और अब किसी भी चीज को पाने की इच्छा ही नहीं रही। देखिए क्या होता था, पहले हर चीज की इच्छा होती थी कि मैं ये कर लूं, मैं ऐसा कर लूं, मैं इस तरह कर लूं, मैं इतना बड़ा काम करूं कि जिसकी कोई लिमिट ना हो, मुझे सब जाने। परंतु आज की डेट में मेरा जो मन था, मैंने उसको इतना मार दिया है कि अब किसी भी चीज के लिए या किसी भी चीज को पाने की चाहत ही खत्म हो गई। अब मन ही नहीं करता कि कोई चीज मिले या कोई चीज ना मिले। क्यों? अरे, जिनके लिए मैं इतनी ज्यादा मेहनतें करता हूं तो उनकी ही इसकी कदर नहीं है, तो मुझे कहां से हो सकती। तो मैंने अपने मन को इतना मारा है कि अब किसी भी चीज को पाने की चाहत ही नहीं रही, चाहिए ही नहीं मुझे। अब किसी भी चीज को लेके करूंगा क्या? आगे बात करता हूं कि खुद को स्ट्रांग दिखाते दिखाते, देखिए कि मैं बहुत मजबूत हूं, मेरे से ज्यादा कोई मजबूत नहीं है, मैं बहुत पैसे वाला हूं और मेरे पास हर एक ऐसी चीज है इसकी कोई लिमिट नहीं है। खुद को स्ट्रांग दिखाते दिखाते एक चोला ऐसे पकड़ लिया कि मैं बहुत ज्यादा मजबूत हूं, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूं, दिमाग में बैठा लिया अपने आप को। खुद को स्ट्रांग दिखाते दिखाते कब फीलिंग लेस हो गया पता ही नहीं चला। पहले बहुत सारी फीलिंगें आती थी, बहुत कुछ करने की इच्छा होती थी, हर के सामने अपने आप को बहुत मजबूत दिखाता था कि यार मेरे से ज्यादा मजबूत नहीं है। अरे, कब फीलिंग ही मर गई ये पता ही नहीं चला, फीलिंग लेस हो गया मैं। अभी हर चीज में कभी लगता था कि मैं इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूं, कभी लगता था मैं उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूं, मेरे से ज्यादा स्ट्रांग कोई नहीं है। परंतु ये दिखाते दिखाते कब फीलिंग लेस हुआ भाई, मुझे पता ही नहीं चला। अब किसी चीज का फीलिंग ही नहीं रह गया। देखिए, जब आदमी बहुत दिनों से बहुत काम करता है तो धीरे धीरे करके उसका फीलिंग मरना चालू हो जाता है। कोई बहुत स्ट्रगल करता है, जिनके माँ बाप उनके लिए कुछ छोड़ के नहीं जाते हैं, उनको स्ट्रगल करना बहुत तकलीफ देता है। और स्ट्रगल करते करते इतने ज्यादा, उनकी उम्र 25-26 की होगी, परंतु जो उनकी स्ट्रगल करने की क्षमता होती है ना, उनको 50 का बना देती है, किसी को पता ही नहीं चलता। आदमी बोलता है ना कि अपने पैसे पे कभी आप राज नहीं कर सकते हो, परंतु अपने बाप के पैसे में इतना राज करोगे जिसकी कोई लिमिट नहीं। जहां जो खर्च करना खर्च करोगे, परंतु जब खुद कमाने लगोगे ना तो खर्च करने की इच्छा ही मर जाती है। तो मैं ना दूसरी बात करता हूं कि मैं खुद को स्ट्रांग दिखाते दिखाते कब फीलिंग लेस हो गया पता ही नहीं चला। अब फीलिंग ही हर चीज की खत्म हो गई, क्या कर सकते हैं। बोले, पहले हर छोटी छोटी चीजों को लेकर लड़ जाया करते थे। जरा याद कीजिएगा, मेरे पुराने दोस्त बहुत सारे हैं, चचाई में भी हैं, जहां मैं पहले अपना बचपन बिताया। परंतु जरा सोचिएगा, हर कोई मुझे जानता पहचानता होगा। उस छोटी सी एरिया जो चचाई था, मध्य प्रदेश में है, वहां हमारे पापा सर्विस करते थे। वहां पे सभी लोग, बहुत से लोग रहा करते थे। उस समय पे कॉलोनियां थी जहां पे लोग रहते थे। पहले हर एक छोटी छोटी चीजों को लेकर लड़ जाया करते थे, यहां तक कि नहीं मिलने पर रो भी पड़ते थे कि यार ये चीज हमको मिली नहीं, क्या करें, कैसे इसको पा जाएं, कैसे इसको ले लें। ये उस टाइम पे ऐसा होता था कि वो फीलिंग बहुत लगती थी। एक्चुअल में पहले स्कूल के टाइम पे बहुत बड़ी चीज होती थी कि पहले हर किसी छोटी छोटी चीजों को लेकर लड़ जाया करते थे, अपनी धमक दिखाया करते थे, और यहां तक कि रो भी पड़ते थे कि ये चीज हमें मिली क्यों नहीं, हमें चाहिए था। अब कुछ भी छिन जाए कोई फर्क ही नहीं पड़ता।
पहले हर छोटी छोटी चीज को पाने की बहुत इच्छा हुआ करती थी, परंतु आज की डेट में कुछ भी चीज छीन जाए कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि यार ये क्यों चला गया, किस लिए चला गया, क्यों। अब अपन थकते चले जा रहे धीरे धीरे धीरे। देखिए होता क्या है, मैं जिस एरिया में अपनी पढ़ाई लिखाई सब कुछ किया, उस एरिया एक टाइम पे इतना ज्यादा मोटिवेट एरिया हुआ करता था। मेरे जो बैच के लोग हैं, जो लड़के हैं, आज की डेट में बहुत आगे, बहुत तरक्की भी कर चुके हैं बोले। परंतु पहले हर किसी छोटी छोटी चीजों को लेके बहुत लड़ लिया करते थे, मुंह फुला लिया करते थे, बहुत से लोगों से बातें नहीं करते थे। परंतु अब कुछ भी छिन जाए कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये जला गया तो चला गया, आप क्या कर सकते हैं बोले। देखिए छीन गया तो छीन गया। आगे बात करता हूं, ये सोचकर खुद को समझा लेते हैं, ये सोचकर खुद को समझा लेते हैं कि जो मेरे नसीब में था ही नहीं वो मुझे मिला ही नहीं। देखिए पहले लड़ना एक अलग बात थी, अब अगर चला भी गया तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि भैया एक ही वर्ड है ना कि मेरे नसीब में जो चीज था ही नहीं वो मुझे मिलेगा ही कैसे। देखिए अपन बात करते हैं कि अपन कितनी भी कुछ मेहनत कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु जो आपके नसीब में है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब देखिए भगवान हर किसी को अपना अपना दिमाग, अपना अपना हर एक चीज देता है, उसका उपयोग कैसे करना वो खुद ही जान सकता है। किसी को सब कुछ मिलता है पर एक्चुअल में उसको कुछ नहीं मिलता है, जिसको कुछ भी नहीं मिलता है उसको सब कुछ मिल जाता है। ये होता कैसा मालूम है क्या, सब नसीब का खेला है। जो मिल गया तो अच्छी चीज है, जो नहीं मिला तो मेरे नसीब में था ही नहीं। देखिए क्या होता है, भगवान ने इतना अच्छा इंसान बनाया, नसीब या मनुष्य को बनाया, मनुष्य का नसीब, मनुष्य का दिमाग, मनुष्य का हर चीज हर किसी प्रकार को दिया। कोई पढ़ के आगे बढ़ जाता है, कोई लड़के आगे बढ़ जाता है। अच्छा मुझे बताइए, आज की डेट में जबरदस्त पढ़ाई करने वाले लोग जो हंसते खेलते और बोलते रहते हैं वो उनसे कहीं आगे निकल जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता, वो सिर्फ किताबी शेर रहते हैं। परंतु कोई कोई बगैर पढ़े लिखे बड़े बड़े नेता बन जाते हैं, अलग बात। उन्हीं के पीछे उनकी ड्यूटी भी लग जाती है कि लो भैया आप ड्यूटी करो इनके पास में। ये सब नसीब का खेल है। तो ये सोचकर खुद को समझा लेते हैं कि भैया जो चीज मुझे नहीं मिला वो मेरे नसीब में ही नहीं था, मन भर लेते हैं। क्योंकि कब स्ट्रांग दिखते दिखाते या दिखाते दिखाते कब फीलिंग लेस हो गई पता ही नहीं चलता। उसी तरह ऐसा होता है कि समझ लेते हैं कि जो नहीं मिला वो मेरे नसीब में नहीं था और जो मुझे मिल गया वो मेरे नसीब में था, यह मान लो। अब किसी से उलझने का दिल नहीं करता है। देखो पहले क्या करता था कि सबसे उलझ जाया करते थे, क्योंकि हम स्ट्रांग थे। अब किसी से उलझने का दिल ही नहीं करता है। भैया उलझेंगे तो क्या फायदा, चार बातें होंगी, चार बातें वो हमें सुनाएगा, चार बातें हम उसको सुनाएंगे, ऐसा नहीं। अब किसी से भी उलझने का दिल ही नहीं करता है। अब लोगों से दूर रह के या लोगों से दूर अकेले रहने में बहुत अच्छा लगता है। पहले क्या था, इकट्ठा रहने की एक अलग ही मजा था, परंतु आज के डेट में सच में मेरी जरूर इस बात को ध्यान दीजिए था कि पहले लोग इकट्ठा रहा करते थे और आज की सदी में अब लोगों को दूर रहना अच्छा लगता है। अगर कभी छुट्टियों में परिवार के साथ गए तो वहां उनका दिल नहीं काटता, उनका दिन काटने के लिए बहुत टाइम लगता है। उसी तरह क्या होता है कि अब लोग अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं, लोगों से दूर रहना अच्छा पसंद करते हैं, एकदम अपने आप को एकांत में लाना अच्छा करते हैं। ऐसा क्यों होता मालूम है क्या? क्योंकि लोग अपने मन को पूरी तरह से मार चुके होते हैं। हर चीज पाना चाहते हैं पर पाने की इच्छा ही खत्म हो गई लोगों की। देखिए ये मेरे साथ ही नहीं, ये अपने बहुत सारे यार दोस्त, बहुत सारे भाइयों के साथ में ऐसा होता है कि मन को मारते मारते मनुष्य अपने आप को मार लेता है, ये कभी पता नहीं चलता है। इस तरह आज की डेट में हर कोई दिखावा करता है कि मैं बहुत मजबूत हूं, चाहे मैं अंदर से मजबूत हूं, चाहे अपने परिवार से मजबूत हूं, चाहे परिवार के लोगों के साथ में मजबूत हूं। कितना मजबूत आप हैं, स्ट्रांग दिखाते दिखाते कब फीलिंग लेस हो गए पता ही नहीं चलता, आपको भी ना मुझे ना किसी को पता चलता। इसीलिए बोलते हैं कि जितने दिन अगर आपको रहना है उतने दिन मस्त मौला बिंदास रहिए। बोले ज्यादा सोचेंगे वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसीलिए लोग अकेले रहने चले गए, संयुक्त परिवार को छोड़कर अलग दूर कहीं और रहते हैं। बोले नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे।